तो आत्मबंधन नमस्ते सभी को। बहुत बहुत आपका वेलकम है। आज फिर से हम वही पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय गीता का तीसरा श्लोक अर्चना जी के साथ हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्चना जी। आप जब भी आती हैं तो एक नए मुस्कुराहट के साथ, नए कहानी के साथ, नए ज्ञान के साथ आती हैं। तो अच्छा लगता है कि गीता का भी अध्ययन हो रहा है और सजन सांगत्य भी हो रही है, स्वाध्याय भी हो रहा है। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सभी को मेरा आत्मबंधन। थैंक यू सो मच अनुराधा जी, मुझे ये मौका देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो गीता अनुपठन है वो पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय तीसरे श्लोक का हम करेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, क्या मीनिंग है। तो आज का अनुपठन शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ और उन्नत लोगों के सारे गुरुओं को कोटि कोटि बंधन, सारे देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने मुझे यह जरिया बनाया यह ज्ञान साझा करने का। तो हम पहले शुरुआत करते हैं, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे ताकि हमारा मन बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो जाए इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। तो गहरी लंबी सांस, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कर लें, गहरी लंबी सांस भरेंगे और पूरा ध्यान अपने नाभि केंद्र पर रखेंगे और 3 बार गहरी ओम का प्रणव उच्चारण करेंगे। एक बार और गहरी लंबी सांस और ओम का उच्चारण। गहरी लंबी सांस और ओम का उच्चारण। ओम के पूरे वाइब्रेशन को महसूस करेंगे अपने शरीर में। चलिए अब हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। सबको अनम्यूट कर दीजिएगा अनुराधा जी। हाथ जोड़ लें। वसुदेव सुतन देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। चलिए तीसरे श्लोक से हम शुरुआत करते हैं। शेयर कर रहे हैं स्क्रीन अनुराधा जी। मैम
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। माधवी मैम पढ़ेंगी? यस मैम। पुरुषोत्तम योग श्लोका 3। न रूपं स्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् समसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। मैम श्लोका 4 भी पढ़ लूं या बाद में? हाँ ओके, इसके बाद पढ़ लेते हैं श्लोका 4। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे है न रूपम, न मतलब नहीं, रूपम मतलब रूप, अस्य मतलब इसका, इह मतलब यहाँ, उपलभ्यते मतलब देखा जाता है, अंतः मतलब इसका, आदि मतलब न तो आदि मतलब बिल्कुल अंत, संप्रतिष्ठा मतलब आश्रय, अश्वत्थम मतलब अश्वत्थम, सुविरूढ़मूलम मतलब दृढ़ मूलो वाले, असंग शस्त्रेन मतलब वैराग रूपी शस्त्र से, और दृढ़ेन मतलब दृढ़ता से, छित्वा, छित्वा मतलब होता है काट कर। अब इसमें बताया गया है, इस श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि जैसा वर्णन दिया गया है इस संसार के बारे में, ये संसार रूपी वृक्ष है, वैसा ये वृक्ष नहीं है। एक वृक्ष होता है ना कि वृक्ष का जड़ अंदर है, ऊपर तना है, तो उसका आदि अंत पता चलता है, लेकिन ये जो संसार रूपी वृक्ष है इसका ना तो अंत है ना तो आदि है। ये इसका पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, कहाँ अंत है। ये ऐसा वृक्ष है, ना तो आदि है ना अंत है। इस वृक्ष के एक शाखा को अगर काटना हो तो बहुत मुश्किल आएगी, कैसे इस शाखा को काटा जाएगा? तो कहते हैं कि इस शाखा को काटने के लिए वैराग्य के दृढ़ शस्त्र से, वैराग्य रूपी शस्त्र से इसको काट सकते हैं। जैसे अगर पीपल को काटना है तो पीपल को क्या हम पीपल की एक शाखा को कटार से काटेंगे, तो इस संसार रूपी वृक्ष से एक शाखा को काटना हो तो कैसे काटेंगे? वैराग्य रूपी शस्त्र से काटेंगे। अब इसमें कहते हैं कि मनुष्य जो है जब तक अविद्या के बस में है तब तक वह इस वृक्ष के स्वरूप, आदि, अंत और मध्य को नहीं जान सकता, जब तक उसके अंदर अज्ञानता है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम कल्पना करो कि इस इतने विशाल वृक्ष को कैसे उखाड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आंख झपकते ही तुम इसको उखाड़ के फेंक दोगे, उखाड़ दोगे। इसको वैराग्य की शक्तिशाली खड्ग से, वैराग्य से ही इसको उखाड़ा जा सकता है। और इस वृक्ष को काटने के लिए क्या करना है? अंतर्मुखी होना है, अपनी सारी इंद्रियों को अंतर की ओर मोड़ना है, ध्यान करना है, तभी ईश्वर के दर्शन होंगे। तो इस प्रकार भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। कहते हैं कि ये वृक्ष बहुत ही बड़ा, ये जो संसार रूपी वृक्ष है ये बहुत बड़ा है, और इस वृक्ष से निवृत्ति तभी होगी जब आप इसको वैराग्य रूपी कटार से, वैराग्य रूपी शस्त्र से आप इसको काटोगे। अब जैसे कि हम सब क्या है, इस वृक्ष के, इस संसार के शाखा ही तो हैं।
तो इस शाखा को काटना है, तो इस शाखा को आप कैसे काटोगे? वैराग्य से ही काटोगे। मतलब अंतर्मुख होना है, आपको अंतर्मुख होना है, तभी आप इस माया जाल से, इस संसार से आप निकल पाओगे। क्योंकि इस संसार का ना तो आदि दिखता है ना अंत दिखता है। और इसके मूल को, इसका उपाय यही है कि इसके मूल को जानना होगा, और मूल को जानने के लिए ऐसा शस्त्र तैयार करना होगा जिसके द्वारा हम इसको काट सके, और वो शस्त्र है आपका वैराग्य। तो कहते हैं, भगवान बताते हैं कि जैसे आप स्वप्न में, आप जैसे नींद में सोते हो तो स्वप्न आता है आपके अंदर, आपके मन में स्वप्न चल रहा, आप परिवारजनों के साथ सोते हो। लेकिन जब आप नींद में चले जाते हो, गहरी नींद में, तब तो आप अकेले होते हो। आपको क्या याद रहता है कि आपके बगल में कौन सोया हुआ है? नहीं याद रहता। और आपके मन में जो स्वप्न चल रहा होता है, आप जो स्वप्न देख रहे होते हो, वो एक अलग ही दुनिया होती है। वो आपके मन की दुनिया होती है, काल्पनिक दुनिया। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है। जब आप जागृत अवस्था में आते हो, जब आपकी नींद खुलती है, तो लगता है कि अरे ये तो स्वप्न था, ये तो कुछ था ही नहीं। लेकिन वो भी तो एक दुनिया थी, उसमें उतने सारे लोग थे, सब कुछ था। क्या नहीं था? ट्रेन, रिक्शा, सब कुछ सपने में आपके आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं? कहाँ से निर्मित हो जाते हैं? ये सोचने वाली, मनन करने वाला विषय है। कहाँ से निर्मित हो जाते हैं सपने में? कोई रिक्शा वहां तो होता नहीं, कहाँ से आ जाते हैं? और सपने देखते हो जब आप उस समय होते हो, तब तो वो आपको बिल्कुल सच प्रतीत होता है। लगता है कि आप झूठ में हो, आप स्वप्न देख रहे हो। उस समय लगता है, जब आंख खुलती है तब लगता है कि अरे ये तो स्वप्न था, ये तो झूठ था। उसी प्रकार ये संसार भी आपके मन में है। और ये कैसे पता चलेगा? जब आप गहरे ध्यान में उतरोगे। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो संसार वृक्ष की मूल है, जड़ है, वो अत्यंत शक्तिशाली और गहरी है। और इसका छेदन करने के लिए, इससे एक शाखा को अलग करने के लिए बहुत ही संघर्ष की आवश्यकता है। ये जो है, ये कैसे असंग छूटेगा? उसका वैराग्य से ही छूटेगा। वैराग्य को इसीलिए कुल्हाड़ी कहा गया है, वैराग्य को शस्त्र कहा गया है। वैराग्य रूपी शस्त्र से ही ये इसका छेदन हो पाएगा, और आपका जो मन इंद्रिया है उस पे संयम लग पाएगा, और अहंकार, अविद्या जो आपके भीतर है वो सब खत्म हो पाएगा। इसके लिए क्या करना है? जैसे हम कैसे ध्यान करते हैं, जब गहरे ध्यान में हम जाते हैं, जो भी मेडिटेशन करते हैं, तो जब वो गहरे ध्यान में उतरते हैं तो उनको कई बार अनुभूति होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से परे हूँ। कई बार आप बियॉन्ड टाइम चले जाते हैं, टाइम एंड स्पेस चले जाते हैं। अब कहाँ होते हैं आपको कुछ भी पता नहीं होता। कौन से कपड़े पहने होते हैं आपको कुछ भी पता नहीं होता। कौन सा घर, कौन सा परिवार, कौन सा बेटा, कौन सा बेटी, कौन सा पति, कुछ याद नहीं होते हैं। ये भी चिंतन मनन करने की बात है कि कहाँ होते हैं आप उस समय। जब आप गहरे ध्यान में होते हैं तो कहाँ होते हैं? बियॉन्ड टाइम चले जाते हैं। ना कोई अहंकार होता है, ना बेटा का याद रहता, ना पति का याद रहता, ना शरीर का पता होता, कौन से कपड़े पहने हैं, कौन से घर में है, कौन से स्थान में, कुछ भी पता नहीं होता। कहाँ होते हो आप उस समय? फिर वापस आप जब बुलाया जाता है कि शरीर में वापस आए, तब आप अपने शरीर में वापस आते हो। तो कहाँ होते हो? उस समय आप उसी स्थिति में होते हो, परमात्म तत्व के पास होते हो। लेकिन आपको, क्योंकि ध्यान अभी और करने की आवश्यकता है, इसलिए आपको समझ नहीं आता, नहीं पता चल पाता। तो कहते हैं कि इसको वैराग्य रूपी शस्त्र से काटना है। मतलब कि आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे आप ध्यान करते चले जाओगे, और गहरे और गहरे और गहरे और परमानंद की स्थिति में पहुंचते चले जाओगे, तो आपको वैराग्य के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वो अपने आप आपका रास्ता निकलते चला जाएगा। बस आपको ध्यान करते जाना है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करते जाना है। देखिए, वैराग और विवेक होना परमात्मा की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। जिसके अंदर वैराग्य और विवेक है ना, बहुत शक्तिशाली, बहुत भाग्यशाली है। हमें लगता है हम ऋषि को
तपस्वियों को, सन्यासियों को देखते हैं तो लगता है ध्यान में आने से पहले बहुत लोग बोलते थे क्या हम ध्यान करेंगे तो क्या हमें संत बनना है, क्या हमें क्या सन्यासी बनना है, अब तो गृहस्थ जीवन जीने आए हैं। क्योंकि वो वेबसाइट में दोनों एक साथ ही है तो देखते हैं हाँ हाँ, कोई नहीं, मैम पढ़ देंगे, सिर्फ आप श्लोक निकाल दीजिए। तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। पुरुषोत्तम योग श्लोका 4। ततः पदं ततः परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। यहाँ पे ततः मतलब तब, पदम मतलब होता है लक्ष्य, परिमार्गितव्यम मतलब खोजना चाहिए, यस्मिन मतलब जिसमें, गता मतलब गए हुए, निर्वतंती, निर्वतंती मतलब लौटते, भूयः मतलब पुनः, एव मतलब ही, आधम मतलब आदि, पुरुषम मतलब पुरुष, प्रसुता, प्रसुता मतलब विस्तार को प्राप्त हुई, पुरानी मतलब पुरातन। अब इसमें भगवान बता रहे हैं कि उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार से खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर संसार में नहीं आते। मतलब कि फिर ये जो होता है चक्र जो चलता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना और मरना का जो चक्र चलता रहता है वो चक्र खत्म हो जाता है, वैसा रास्ता अपनाना चाहिए। जिस परमेश्वर ने इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति, जिस परमेश्वर से ये पूरा संसार रूपी वृक्ष बना है, उस परमेश्वर के शरण में जाना चाहिए। मैं उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में हूं, ऐसा विचार करना चाहिए। इसमें भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कि जिस संसार रूपी इस वृक्ष को, जो विशाल वृक्ष है, इसको काटने की बात कह रहे हैं, तो उसको कैसे काटेंगे? तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि विवेक और वैराग्य रूपी शस्त्र को तैयार करो और इस शस्त्र से इस वृक्ष को काटो। अब प्रश्न ये उठता है कि विवेक से ये वृक्ष कैसे कटेगा? तो विवेक से ऐसे कटेगा क्योंकि जो वृक्ष दिख रहा है वो वास्तव में है ही नहीं। मतलब जो अभी बताया कि जो ये संसार दिख रहा है ये वास्तव में है ही नहीं। अब कितना बड़ा लगता है कि अरे कैसे, ये संसार तो सब कुछ दिख रहा है, कैसे इसको मान ले कि ये है नहीं, कैसे मान सकते हैं? तो जैसे स्वप्न में आपको एक संसार नजर आता है ना, स्वप्न दिख तो कितना सच लगता है। स्वप्न डरते भी हैं, खाते भी हैं, भागते भी हैं, घर भी होता है, मकान दुकान पति बच्चा सब परिवार होता है, ट्रेन गाड़ी, क्या नहीं होता स्वप्न में, सब कुछ होता है। उसी प्रकार ये भी एक कल्पना है, ये संसार भी एक कल्पना है, ये भी कल्पित ही भास रहा है, ये भी एक कल्पना है। और इस कल्पित वस्तु का, ये जो कल्पित वस्तु है, ये जो कल्पित संसार दिख रहा है, इसको हम कैसे इसका काट करें? तो
कहते हैं कि यह इसका काट करने के लिए, इसको काटने के लिए जिसके आधार पर यह वस्तु दिख रही है उस आधार को प्राप्त कर लो, उस आधार को देख लो, तो कल्पित वस्तु का जो काट होता है, बाद होता है, वो अपने आप हो जाता है। मतलब कि उस ईश्वर को प्राप्त कर लो, उस ईश्वर का दर्शन कर लो, उस ईश्वर को जान लो, स्वयं को जान लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये संसार सिर्फ कल्पना के अलावा कुछ भी नहीं है। कितना सच लगता है, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा दुकान, ऐसे लड़ते रहते। तभी तो जो ऋषि लोग होते हैं वो मस्त रहते हैं अपनी धुन में, अपने आनंद में, उनको संसार से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये तो स्वप्न की भांति है। जैसे हम नींद में स्वप्न देखते हैं वैसे ही ये संसार है, मृत्यु के एक झटके के साथ सब खत्म। वो ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति वहां पे, कोई पुरुष खड़ा है, अगर आप रास्ते में जा रहे होते और कहीं से वो ठूठ दिखाई देता तो लगता है कि एक व्यक्ति वहां पे खड़ा, और कितना मन में भय आता है, कहीं वो मुझे लूटेगा तो नहीं, कहीं वो जेब कतरा तो नहीं, कहीं वो मुझे जान से मार तो नहीं देगा, कितना भय आता है। उसके भय के कारण पसीना आ रहा होता है, लेकिन रास्ता एक ही है, उधर से ही जाना है। फिर भी हिम्मत करके आप जैसे जैसे जाते हो, आपके अंदर भय तो बना ही रहता है, लेकिन उस भय की निवृत्ति कब होगी, आपका भय कब खत्म होगा, जब आप उस ठूठ को देख लोगे, अरे ये तो ठूठ था, ये तो पेड़ था, तब आपके अंदर भय खत्म हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका ज्ञान, आपके अंदर ज्ञान कैसे आया, आपके अंदर ज्ञान आया ज्ञान रूपी शस्त्र से। जब आपने उसको देखा तब आपने उसका काट किया ना, तो आप जब ने देख लिया, आप जब ने उस ठूठ को देख लिया, तो आपको देखने भर से समझ लग गई कि अरे जिससे मैं डर रहा था वो तो एक वृक्ष था। तब आपके अंदर से भय खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उस वृक्ष की शाखा को अलग करने के लिए आप क्या करो, वैराग्य और विवेक रूपी शस्त्र से काटो। जब तक आप उस मूल अधिष्ठान को जान नहीं लोगे जिसके कारण यह संसार दिख रहा है, उस मूल अधिष्ठान का को नहीं जानोगे, तब तक ये संसार सत्य ही प्रतीत होता रहेगा। मूल अधिष्ठान का बोध होते ही ये कल्पित वृक्ष रूपी जो संसार है ये खत्म हो जाएगा। तो मूल अधिष्ठान का बोध होना अति आवश्यक है। कितना भी कह लें हम, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम, शास्त्रों की भाषा जितना बोल ले, जब तक आपको उसका बोध नहीं होगा तब तक कोई भी फायदा नहीं, ये सिर्फ बोलने भर की बातें रह जाएगी। उसका बोध करना है, और उसका बोध करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है, बहुत मेहनत, बहुत साधना की जरूरत है, वैराग्य की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान रूपी शस्त्र से, वैराग्य रूपी शस्त्र से आप उस अधिष्ठान को जान सकते हो जो इस वृक्ष, इस संसार रूपी वृक्ष के मूल अधिष्ठान है। अब कहते हैं कि जो इस स्वरूप को जान जाता है, जो इस मूल अधिष्ठान को जान जाता है, जो इस मूल अधिष्ठान के स्वरूप को समझ लेता है, वह फिर इस संसार में लौट कर वापस नहीं आता। अब यहाँ पर कहते हैं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मूर्तियों में ही भगवान मान लेते हैं, मिट्टी की मूर्ति है उसी में भगवान को मान लिया। अब उस मिट्टी के पहले जो भी तांबे की मूर्ति या जो भी मूर्ति आप लाते हैं उसमें उनको स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, इधर उधर रखते हैं, कई बार हाथ से गिर भी जाते हैं, मिट्टी की मूर्ति भी हाथ से गिर जाती है, कई बार मिट्टी की मूर्ति गिरने के बाद टूट भी जाती है या फोटो भी खंडित हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको फिर पानी में प्रवाहित, गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं खंडित हो गई ये मूर्ति तो पूजा के योग्य नहीं रह गया। तो ऐसा थोड़ी है कि भगवान को 10 रुपए में खरीद लाओ और जब इच्छा हो जाए भगवान टूट फूट जाए और फिर उनको पानी में विसर्जित कर दो। तो ये एक खेल है, ये एक ऐसे ही मन का खेल है कि ऐसा नहीं है कि भगवान को लाया, नहाया, धुलाया और फिर
अगर छूटने पे टूट गए तो उनको फिर पानी में विसर्जित कर दिया, ऐसी बात नहीं है। जो ईश्वर है वो है, वास्तव में है। और उनको ईश्वर का मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप मूर्तियों में, आपका मौजूद होना, आप हो यानी कि ईश्वर है। मतलब बहुत गुड मीनिंग है कि मतलब आप बात कर रहे हो, बोल रहे हो, देख रहे हो, स्वाद ले रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो किसकी ऊर्जा से कर रहे हो? वो ईश्वरीय चेतना ही तो है आपके भीतर, जिसकी ऊर्जा से आप बोल रहे हो, जिसकी ऊर्जा से आपकी आंखें देख रही है, जिसकी ऊर्जा से आप बात कर रहे हो, जिसकी ऊर्जा से आप चल रहे हो, जिसकी ऊर्जा से आप दिन रात कार्य कर रहे हो। कौन सी शक्ति है? वो ऊर्जा ही ईश्वरीय ऊर्जा आपका। इसीलिए ओशो भगवान ने भी बोला कि आपका होना ही ईश्वर का हो। कोई कहता है कि ईश्वर नहीं है, जब ईश्वर नहीं है तो तुम कैसे हो? तुम्हारा होना ही ईश्वर की मौजूदगी है। तो कहीं ईश्वर ढूंढने के बजाय आप अपने भीतर, अपने अंतःकरण को शुद्ध करके अपने भीतर गोता लगाइए। ईश्वर आपसे दूर नहीं, आपके भीतर ही है, वो आपके भीतर ही मौजूद है। तो अपने भीतर ईश्वर को ढूंढना कितना सरल, कितना आसान है, अगर आपके पास विवेक और वैराग्य रूपी शस्त्र है तो भगवान जो शब्द है, भगवान, भगवान, ये जो 5 तत्व है, इन्हीं 5 तत्वों को, प्रकृति के जो 5 तत्व है, इन्हीं 5 तत्वों को भगवान कहते हैं। भ से भूमि यानी पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व। ग से हो गया गगन यानी आकाश तत्व। वो मतलब वायु, वायु, वायु तत्व हो गया। और न से नीर यानी जल तत्व हो गया। और ब में ही आ रहा है, वा, अ से अग्नि तत्व। तो ये पांचों तत्व जो प्रकृति के तत्व है, यही भगवान है। तो प्रकृति में सब कुछ भगवान है। इसीलिए तो पत्री सर कहते हैं फोन भगवान, फोन में भी भगवान है, कुत्ता भगवान, बिल्ली भगवान, पेड़ भगवान, पौधे भगवान, सब कुछ भगवान है। क्योंकि ये पूरी सृष्टि किसकी है? भगवान की। तो हर चीज यहाँ भगवत स्वरूप है, हर चीज में भगवान है। तो किसी को कम आंकना, किसी को ज्यादा आंकना, अपने आप को कम आंकना, अपने आप को खराब कहना, अपने आप को स्वीकार न करना, तो क्या, किसको अस्वीकार करना है? अगर आप अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे, अपने आप को खराब कह रहे हो, तो इसका मतलब कि ईश्वर ने प्रकृति के द्वारा जो आपका शरीर बना है उस पे आप उंगली उठा रहे हो, क्योंकि ये प्राकृतिक देन है। तो इन सब चीजों को स्वीकार करना है। हर चीज भगवत स्वरूप है। जैसे एक और उदाहरण से समझिए कि जैसे आपका घर है, आपके घर में जो भी सामान रहता है, उस सारे सामान पे आप कहते हो हाँ जी ये तो मेरा है, ये तो मेरे घर का, ये तो मेरा है। आपको सब पता होता है ये सारा कुछ मेरा है। उसी प्रकार ये पूरा संसार निर्मित किसका है? इस संसार का मूल अधिष्ठान कौन है? तो इस संसार की सारी चीजें किसकी हुई और हम कहाँ से आए हैं? तो ये समझने वाली बात है, ये विवेक वाली बात है कि विवेक से, विवेक और वैराग्य रूपी शस्त्र से आप इसका खंडन कीजिए, इसको काटिए और अपने अंतर्मुखी होइए। ध्यान साधना ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ज्यादा ध्यान बढ़ाइए। तो भगवान कह रहे हैं कि उस परम पद परमेश्वर को जिसने अनुराधा जी नेक्स्ट। निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। मैम पढ़ेंगे? यस मैम। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्यविनिवृतकामाः
द्वन्द्वे विमुक्ता सुख दुःख संज्ञेः ग्र गच्छन्त्ये मूढ़ा पदमव्ययं तत्। थैंक यू मैम। अब यहाँ पे है निर्माण मोहा। निर्माण मोहा मतलब होता है मान और मोह से विमुक्त। जित संग दोषा, जित संग दोषा मतलब संग रूप दोष को जीतने वाले। अध्यात्म नित्या मतलब नित्य आत्मा के विचार में रहने वाला। विनिवृत्त कामा, विनिवृत्त कामा मतलब समस्त कामनाएं जिनकी मूल सहित निवृत्ति हो गई हो, खत्म हो गई हो। द्वंद्व मतलब सुख और दुख आदि द्वंद्वों से जो मुक्त हो गया हो। विमुक्ता मतलब विमुक्त हो गया हो। सुख दुख संज्ञा मतलब सुख दुख को एक समान जिसने तौलता हो कि सुख में क्या और दुख में क्या, दोनों एक समान। गच्छन्ति मतलब प्राप्त करते हैं। अमूढ़ा मतलब मोह रहित। पदम मतलब पद्य। अव्यम मतलब शाश्वत। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में निरंतर स्थिति है, जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई है, सुख दुख नाम के द्वंद्वों से विमुक्त हुए, वे ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। वैसे ज्ञानी जन उस परम पद को, उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं जिनके अंदर पूरा जो मान मोह होता है, किसी चीज का मान नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई सम्मान नहीं, जो हर चीज में अपमान में भी सम रहते हैं, स्थिर रहते हैं, सम्मान में भी सम रहते हैं, जिनके अंदर कोई आसक्ति नहीं, जिनके अंदर जो सुख और दुख दोनों में समभाव रहते हैं, दोनों से विमुक्त हो गए हैं, दोनों से बिल्कुल ऊपर उठ चुके हैं, जिनकी समस्त कामनाएं, जिनकी कोई इच्छा नहीं बची, समस्त कामनाएं नष्ट हो चुकी है, एक ही, और ये कामनाएं ज्ञान से ही नष्ट होगा। जिनकी समस्त कामनाएं नष्ट हो चुकी है, वो उस अविनाशी, उस परमेश्वर को के साथ एक हो जाते हैं, उस परम तत्व के साथ एक हो जाते हैं, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। इसीलिए उनको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी संत। जैसे हमारे पत्री सर थे ब्रह्म ज्ञानी संत, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। तो वो जैसे आनंद मूर्ति गुरु माँ है, जैसे जितने भी संत हैं जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो एक हो जाते हैं, उस ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं, तो वो उनको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी। तो भगवान कह रहे हैं, उस ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति बता रहे हैं कि जो मूल अधिष्ठान को, संसार रूपी वृक्ष के जो मूल अधिष्ठान को जान जाता है, वह ब्रह्म हो जाता है। वह ब्रह्म, क्योंकि उसने ब्रह्म के मूल को जान लिया, उसने पूरी सृष्टि को जान लिया, तो उसके पूरी सृष्टि के रहस्यों को वो जान लेता है, क्योंकि उसने पूरे मूल को जान लिया। अब देखिए मैम आप जैसा बोलेंगे नेक्स्ट श्लोक जब आप बोलेंगे तो कर लेते हैं या हाँ, कैसे कि आज करेंगे? आज ठीक है, कर लेते हैं आज। ठीक है मैम, 1 मिनट। ओके ठीक है, चलिए ठीक है, रहने देते हैं। कोई कह रहे हैं कि 12 बज गए, तो इसको कल कर लेते हैं। ये इसका मीनिंग भी थोड़ा लंबा समझाना पड़ेगा, ठीक है तो मैम। ये श्लोक भी, हाँ, 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। ठीक है मैम। तो यही पर सुन ली। मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम से और धैर्य पूर्वक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट श्लोक ले लेते हैं, प्रार्थना, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। ठीक है मैम, 1 मिनट। सबको हाँ। म्यूट कर दीजिए। ये सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। योगेशं सच्चिदानंद वासुदेवं व्रजप्रियं
धर्म संस्थापक स्थापकं वीरम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जगद्गुरुम्। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, बहुत थैंक यू अच्छे से मैम, आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा समझाया मैम। मैम जो आज का सार लगा कि वैराग्य में से ही जो है कि मतलब करने से हम डिटैचमेंट, जो मैं वैराग्य का समझती हूँ, उससे हम भगवान में स्थित हो सकते हैं या वननेस में रह सकते हैं। मतलब अगर जो पहला, थर्ड और फोर्थ का आया, हाँ है ना, तो वैराग्य का मतलब कि जो है उसमें जैसे संतुष्ट रहना या उसको स्वीकार करना, इसको वैराग्य कहेंगे। या आप इसको कुछ और तरीके से समझ रहे हैं? यस, वैराग्य का मतलब हुआ कि मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरा है, इसके अलावा जो भी रिश्ते नाते हैं, जो भी चीजें हैं, सब कुछ मिथ्या है। इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं। मैं ईश्वर का और ईश्वर मेरा, इसके अलावा जो भी चीजें दिख रही है सब मिथ्या है। कोई कामनाएं, कोई इच्छाएं नहीं बचती कुछ भी करने को। जब आप ध्यान में और गहरे उतरने जाओगे, ये धीरे धीरे होने की चीज है, तो आपको खुद ही सबसे डिटैच होने लग जाओगे, क्योंकि आपको इतना परमानंद की स्थिति, इतनी आनंद आने लग जाएगा उस स्थिति में, उस ध्यान की अवस्था में। तो आप धीरे धीरे सबसे डिटैच खुद ही होते चले जाओगे संसार से। क्योंकि जब ध्यान करते हैं, कैसे हम लोग, देखो, ध्यान में आने के बाद आपको फालतू किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। अरे इतनी देर में हम किताब पढ़ लेंगे, इतनी देर में हम इनका विस्तार होते जाएगा, वैसे वैसे ये सारी चीजें अपने आप होते चली जाएगी। बस रास्ते पे, जिस ट्रैक पे है उस ट्रैक पे बने रहिए, यहाँ पे दृढ़ संकल्प के साथ। कभी कभी मन विचलित कर देता है, अरे अरे अभी ध्यान नहीं करना, चलो थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, अभी ये मजे कर लेते हैं, ऐसे ही मन भटकाता है। मन आपको खींच के माया में फंसाएगा। कभी आपके परिवारजन भी खींचेंगे, अरे चल छोड़ना, ध्यान बाद में कर लेना, ध्यान को छोड़ दो, अभी चलो ये काम कर लेते हैं। तो आपको ये निर्णय लेना है, आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि अपने ध्यान को हम प्रायोरिटी दें। सुबह उठकर हम पहले ध्यान कर लें, सबसे पहले ध्यान को प्रायोरिटी दें। तो आप किस चीज को, ध्यान को प्रायोरिटी दे रहे हो, मतलब परमात्मा को प्रायोरिटी दे रहे हो। तो पहले आपने परमात्मा का ध्यान किया। ध्यान का मतलब यही होता है ना, परमात्मा तत्व का ध्यान करना। आपके अंदर ही तो परमात्मा तत्व है, तभी तो उस शक्ति से आप बोल पा रहे हो। तो पहले आप ध्यान को प्रायोरिटी दे रहे हो। दैट मीन्स कि आप उस रास्ते पे, उस जर्नी पे ऑलरेडी चल रहे हो। अब आपको, जब आपका के अंदर मन जब भटकाता है, तो उस मन को आप किचन में काम करते जाओ। मैं तो देखती हूँ, मैं अभ्यास करती हूँ तो देखती हूँ कि कैसे तुरंत मन भाग जाता है कहीं से कहीं, फिर वापस खींच के लाती हूँ, अरे मैं तो ये काम कर रही थी, कहाँ मन भाग गया। कभी इसके बारे में सोच रहा है, कभी बच्चे के बारे में सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है, कहीं कहाँ भूतकाल में चला गया, कहीं भविष्य काल में चला गया। तो ऐसे मन भागता रहता है। आपको अपने मन को सांसों पे लेकर आना है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और भगवत कृपा, जितना ज्यादा प्रेयर करेंगे कि मेरे मन में अपने प्रति प्रेम भर दो, जितना ज्यादा प्रार्थना प्रेयर करेंगे, उतना ज्यादा आप इन सब चीजों से निकल पाएंगे। थैंक यू। विवेक और त्याग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं मैम। जब तक कि हमारे अंदर विवेक नहीं, जितना जितना वो पैदा होता जाएगा, जितना दृढ़ होता जाएगा, तभी जो है हम किसी चीज से अपने को डिटैच करने की तरफ सोच सकते हैं। नहीं तो जब समझ ही नहीं है तो फिर अब बात खत्म ही हो जाती है, फिर तो कुछ आदमी कर नहीं सकता। लेकिन इसके लिए बहुत समय लगता है। और मुझे तो लगता है मैम, यू आर टू यंग टू थिंक ऑफ डिटैचमेंट, और उसके लिए तो अभी बहुत समय। हम लोग, हमारे जैसे लोग सोचे तो ठीक है, सारी जिंदगी अपना सब कुछ कर लिया, अभी तो जो मैम आप बहुत स्वीटली समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। नहीं मैं जिस दिन आपका वीडियो खुल जाता है तो आपकी मीठी बात हम समझ
क्योंकि आज देखिए हर, जैसे अर्चना जी भी समझा रहे हैं, आप भी समझा रहे हैं, पर आपका जो है ना वो एक्सपीरियंस्ड ज्ञान है। या बिकॉज नो, ये समय ऐसा है, ये समय बहुत ज्यादा, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है इस समय हमको त्याग के बारे में उतना सोचना नहीं चाहिए, अपने रास्ते पे चलना, अपना जो है दृढ़ रास्ता बना के रखना, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां आती हैं इस समय। जब बच्चे रहते हैं अपने सामने, उनका हर स्टेजेस से वो गुजरते हैं, तो हम बहुत ज्यादा जो है त्यागी और वो नहीं हो सकते, असंभव है। मैं तो ऐसा सोचती हूँ, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि इतना नहीं संभव होता है। हाँ, एक बार एक स्टेज आ जाती है जब हम उससे जो है सब चीजों से निवृत्त हो जाते हैं, तो आप जो है एक स्टेज तक हम उसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन अटैचमेंट जो है वो जाना जो है बहुत ही ज्यादा, सच में वो सन्यासी बनने वाली स्टेज जो है काफी मतलब कठिन है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 77 की एज में भी मुझे अपने बच्चों के साथ बहुत अटैचमेंट है मैम। सब दूर रहते हैं, कोई मेरे पास नहीं रहता, मैं कहीं, लेकिन मैं उनसे इतनी जुड़ी हुई हूँ कि मैं ये सोचूं कि नहीं, मैं अकेले रह रही हूँ, यही सबसे बड़ा डिटैचमेंट है मैम। मुझे तो ऐसा लगता है। जी मैम। यही तो मैं कह रही हूँ कि भगवत कृपा, यही ईश्वर की कृपा है। यही मैं जी कह रही हूँ कि जिनके अंदर वैराग्य और विवेक जग गया, वो ईश्वर की कृपा है। ईश्वर ने हाँ उनके ऊपर कृपा बरसाई है, तभी उनके अंदर वो इस सब चीजों से निकल पाए हैं। इससे हाँ निकलना इससे निकलना, डिटैचमेंट आना, और अपने शरीर से भी डिटैचमेंट आना। थोड़ा सा भी शरीर में कहीं कष्ट होता है या कुछ भी आ जाता है तो तुरंत भय हो जाता है, अरे कहीं मैं मर न जाऊं। तो कहाँ, मरने का भय तो है ना, मृत्यु का भय तो है ना, शरीर से अटैचमेंट है, तभी करते जाना है कि हमारे से कुछ गलत कर्म ना हो। हम, क्योंकि सबके अंदर हाँ वही चैतन्य बिल्कुल है, तो हम बिल्कुल। किसी के बारे में बुरा ना सोचें, जितना अच्छा से अच्छा हो सके अच्छा करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, ध्यान करें, ज्ञान लें, ये सब करें, और ईश्वर से प्रेयर करें कि हमें भी आप उस रास्ते पे लेके चलो, हमारे अंदर भी विवेक और वैराग्य दो। तो ऐसे हम धीरे धीरे करते करते हम भी, हमारे अंदर भी विवेक और वैराग्य आ जाएगा, क्योंकि हर एक को एक ना एक दिन पूर्णात्मा बनना ही है, ये पत्री मंजिल पे पहुंच जाएंगे। हाँ बिल्कुल, विवेक यस, दृढ़ होना है। यस। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू मैम। अर्चना मैम। मंजू जी, आज आपकी बात सुन के भी बहुत अच्छा लगा। तो फिर कल मिलते हैं 12 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत मैम मस्त। कल अभी आज तो मैं देख रही